Hello students, now we are going to discuss the short notes of chapter National Movement of India. Now second is Rowlatt Act. Answer. When a view to suppress the mounting discontent among the people of India, the British government enacted the Rowlatt Act in 1919. अब जब भारत के अंदर जब भारतीय लोग जो अलग अलग तरीके के रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट और फिर जो बाहर देशों से उनको जो मदद आ रही थी और उसके बाद जो प्रोग्राम्स रन किए गए थे, उसको सप्रेस करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1919 में ब्रिटिश सरकार की मदद से एक कानून लेकर आए जिसका नाम रॉलेट एक्ट रखा गया। अब इस एक्ट के अंदर हम बात करेंगे ये एक्ट है क्या और इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा भारतीयों को। नंबर 1, द एक्ट प्रोवाइडेड अनलिमिटेड पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन under the pretext of threat to peace, security, law and order and detain the person identifiably without trial। अब इस एक्ट के अंदर सरकार के द्वारा अंग्रेज़ों को एक अनलिमिटेड पावर दी गई थी। अब इस पावर के तहत वो किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते थे। अगर अंग्रेज़ों को लगता इस आदमी के द्वारा जो शांति में मुश्किलें पड़ सकती हैं, जिससे हमारी सिक्योरिटी पे असर पड़ सकता है, हमारे कानून टूट सकते हैं और हमारे राज्य के लिए खतरा है, तो उसको वो किसी भी वक्त अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी ट्रायल। मतलब यानी पहले एक रूल होता था कि आदमी को पकड़ा जाता था, कोर्ट में लेके जाया जाता था। कोर्ट में अगर उसके खिलाफ अगर कोई साबित हो जाता था कि उसने ये एक्टिविटी की है तो उसको सज़ा दी जाती थी। लेकिन अब वो इसको हटा दिया गया था। अब वो उन लोग को डायरेक्ट पकड़ के जेल में डाल सकते थे। सेकेंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। जो रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदियाँ लगा दी गई थी, जैसे सभा होती थी, असेंबली होती थी, जहाँ पे आज़ादी को लेके बातचीत होती थी। नेक्स्ट, ड्यू टू इट ड्रैकोनियन प्रोविजन, गांधी जी हैड कंडेम्ड द रॉलेट एक्ट एज अ ब्लैक एक्ट। अब इस कानून की वजह से जो भारतीय लोगों की जो मूल आज़ादी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो छिन गई थी। किसी को भी पकड़ के वो जेल में डाल सकते थे। तो जब इस एक्ट को गांधी जी ने जब देखा तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करी, कंडेम किया और इस एक्ट को एक ब्लैक एक्ट बताया। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित मोतीलाल नेहरू डिस्क्राइब इट इज़ एन स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस लॉ को बताया कि आप इंसान भारतीयों के पास से उनके अधिकार को छीन रहे हैं। जो अधिकार यानी डिबेट करना, अपनी बात को सामने रखना और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी अपील्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व अ डेज हड़ताल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने इंडिया के लोगों से अपील करी और उन्होंने हड़ताल के लिए गुहार लगाई कि ताकि इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वर ओवरवेलमिंग सपोर्ट टू गांधी जीज अपील, मैनी प्रोसेशन वर टेकन आउट एंड पब्लिक मीटिंग वर ऑर्गेनाइज्ड टू कंडेम द एक्ट। जब गांधी जी ने लोगों से ये अपील करी कि हमें इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, हड़ताल करना है, तो गांधी जी को इस बात का हद से ज़्यादा सपोर्ट मिला। बहुत सारे ऐसे प्रोसेशन ओकेजन किए गए, बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स करी गई, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर करी और इस कानून को मानने से ना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग पंजाब, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सुफियान खेचलू वर अरेस्टेड। गांधी जी को पंजाब में इंटर करने से रोक दिया गया, उनकी पाबंदी लगी, वो पंजाब में किसी भी तरीके से वो नहीं आ सकते हैं। इसी के बाद डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन खेचीलो को भी अरेस्ट किया गया। इन प्रोटेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरी एक्ट, अ पब्लिक मीटिंग वर ऑर्गेनाइज्ड एज जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919। अब जब ये अरेस्टिंग हुई डॉक्टर सत्यपाल की और सैफुद्दीन खेचलू की, तो उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग की गई जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में।
और जिस जलियांवाला बाग को हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इस जलियांवाला बाग में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा गया था, बेगुनाह लोगों को मारा गया था।